गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। यूपी में जीएसटी का लाभ उपभोक्ता को हो रहा है या नहीं, इसे चेक करेंगे कैबिनेट मंत्री। सीएम योगी ने कहा सांसद विधायक भी रहेंगे सक्रिय। यूपी के 16 शहरों में मैराथन आज। लखनऊ में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा, ब्रजेश पाठक बरेली में रहेंगे। यूपी के जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, शासन ने भर्ती के लिए हरी झंडी दी। प्रदेश में घोषित हुई धान खरीद की तारीख। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान की होगी खरीद। बाईस से 26 सितंबर तक लखनऊ रूट की 9 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। दोहरीकरण की कमीशनिंग के लिए किया गया निरस्त। पितृपक्ष के साथ मानसून भी होगा यूपी से विदा। 25 सितंबर तक बारिश के आसार नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रायबरेली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर पंचायत सचिवालय को चोरों ने निशाना बनाया। ताला तोड़कर चोरों ने पार किया लाखों का सामान। कंप्यूटर, प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक पर भी हाथ साफ किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी हाथ साफ किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के कटवारा का पूरा मामला सामने आया है। पंचायत सचिवालय को चोरों ने निशाना बनाया। हमीरपुर से खबर है, महिला के हाथ पैर बांधकर घर में हत्या कर दी गई। 50 वर्षीय महिला की हत्या से मचा इलाके में हड़कंप। महिला को अकेला पाकर दिया घटना को अंजाम और ग्राम पंचायत के शौचालय में की थी केयरटेकर। सूचना मिलते ही सीओ सहित थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम घटनास्थल पर पहुंची है और मामला थाना जरिया के बोखर का पूरा मामला। महिला के हाथ पैर बांधकर घर में की गई हत्या। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महिला के हाथ पैर बांधकर घर में की गई हत्या, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पचास वर्षीय महिला की हत्या से मचा इलाके में हड़कंप। अहम जानकारी आपको हम बता दें, महिला को अकेला पाकर दिया घटना को अंजाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ग्राम पंचायत के शौचालय केयरटेकर को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। मिर्जापुर से खबर है, प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से गई मां की जान। खून की कमी होने से महिला की जान चली गई। जच्चा बच्चा दोनों की मौत, डॉक्टर हुए फरार। मौत होने से परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। हुरुवा गांव के हाईवे पर संचालित है केडी अस्पताल। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा। पंडरी थाना क्षेत्र के हरुआ गांव का पूरा मामला सामने आया है। मौत होने से परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। हुरवा गांव के हाईवे पर संचालित है केडी अस्पताल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
बरेली से अगली खबर है, जहां पर पहेड़ी में फंदे से लटका मिला युवक, जंगल में शव लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोहनिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा मृतक। मौत की सूचना मिलने से परिवार में कोहराम मचा। स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बहेड़ी कोतवाली क्षेत्र के सर्कस के जंगल का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, पंथरा थाना क्षेत्र के नरेरा गांव में सियार का आतंक। रात में घरों के बाहर सो रहे लोगों पर किया हमला। धेड़ महिला समेत 3 लोग घायल। घायलों का निजी अस्पताल में कराया गया इलाज। बाहर बंधे जानवर पर भी सियार ने किया हमला। सियार से गांव में दहशत का माहौल, सहमे लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम अलीगढ़ से बताते हैं, जहां पर राम बारात पर हमला। कमेटी के लोगों के साथ मारपीट के साथ लाखों रुपए लूटने का भी आरोप। राम बारात और कमेटी के सदस्य थाने में कार्रवाई को जुटे। कमेटी का अध्यक्ष बनाने को लेकर दूसरे पक्ष पर हमले का आरोप। थाना पिसावा इलाके के कस्बा की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
मारपीट के साथ लाखों रुपए लूटने का भी आरोप लगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राम बारात और कमेटी के सदस्य थाने में कार्रवाई को जुटे, ये अहम खबर आपको हम बता दें। कमेटी का अध्यक्ष बनाने को लेकर दूसरे पक्ष पर हमले का आरोप, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मारपीट के साथ लाखों रुपए लूटने का भी आरोप लगा, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। कमेटी का अध्यक्ष बनाने को लेकर दूसरे पक्ष पर हमले के आरोप की बात सामने आई है। खबर है लखनऊ से, जहां पर जीएसटी सुधारों का लाभ देखने फील्ड पर उतरेगी सरकार। लाभ देखने बाजार में जाएगी यूपी सरकार। मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद रहेंगे सक्रिय। रोजाना 1 से 2 घंटे बाजार में सक्रिय रहेंगे। अभियान के तहत दुकानों में लगेंगे पोस्टर। गर्व से कहूं ये स्वदेशी हैं कि लगेंगे पोस्टर। जीएसटी सुधार जागरूकता अभियान भी चलेगा। अभियान 22 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। जीएसटी सुधारों को जनता तक पहुंचाना रहेगा मकसद। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना भी रहेगा मकसद। जीएसटी सुधारों का लाभ देखने फील्ड पर उतरेगी सरकार। लाभ देखने बाजार में जाएगी यूपी सरकार।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलीगढ़ से खबर है। दबंगों ने बनाया समुदाय विशेष के धर्मगुरु पर दबाव। जबरन जय श्री राम बोलने का बनाया दबाव। मारपीट भी की जाने की बात सामने आई है। दबंगों ने दाढ़ी पकड़कर जमकर पीटा है। धर्मगुरु गंभीर रूप से घायल हो गए। मस्जिद में इमाम होने के साथ बच्चों को पढ़ाता है धर्मगुरु। और अलीगढ़ के थाना लोधा के गांव लगनपुरा भगवानपुर का पूरा मामला सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जबरन जय श्री राम बोलने का बनाया दबाव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बताते हैं, जहां पर कल से शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि पर महंगाई का दिख सकता है असर। दुकानदारों ने महंगाई का बताया असर। किसानों का चल रहा धान की कटाई का काम। 31 रुपए की थाली अब मिलेगी 51 रुपए में। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। परेशानी ये है साहब, देखो पर्दे हटा दिए गए, अभी पर्दे नहीं हटे आज तक। माल कह सकते हैं आप, इतनी परेशानी बहुत है हमें। धूप आएगी, अगर बाढ़ से आई तो क्या होगा। अच्छा, नवरात्रि को लेकर किस तरह की खुशी है आप लोगों को? किस तरह से तैयारी की है आप लोगों ने? खुशी तो देखो खूब है साहब, तैयारी भी सही कर रहे हैं। मगर समस्या इतनी यही है, खाली इसी परेशानी की मसला। सर सबसे पहले तो ये है कि किसान आदमी इस नवरात्रियों के इस मेले में आते हैं। जिला एटा, इटावा, फरुखाबाद, मैनपुरी पूरब साइड का आता है। जो अब धान की भी कटाई स्टार्ट हो जाएगी तो उससे भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। और यहाँ थोड़ा इससे भी है कि महंगाई का भी थोड़ा दौर है,
महंगाई बहुत है। पहले ये था कि हमारे प्रसाद पे बहुत रेट डाउन थे, अभी बढ़े हुए हैं। नारियल पहले 20 रुपए का था हरा, जिससे कि 50 रुपए की थाली बिक जाती थी 30-40 की। आज 42 रुपए का नारियल है हरा होलसेल में, और वही 40-50 रुपए की थाली बिकेगी। इससे महंगाई से थोड़ा असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। कल से सर्द नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन दुकानदारों को कहीं ना कहीं यह डर सता रहा है कि दुकानदारों का कहना है कि महंगाई की मार भी कहीं ना कहीं नवरात्रों पर असर डाल सकती है। दुकानदारों की अगर बात करें तो दुकानदारों ने देखिए, अगर प्रसादों की बात करें तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों को प्रसाद से लाकर या माँ की चुनरी, नारियल, इन चीज़ों से लाकर तमाम दुकानों को भर लिया है। लेकिन दुकानदारों को जो डर है वो कहीं ना कहीं देखने की बात है कि दुकानदारों की जो उम्मीद है, क्योंकि दुकानदारों को जो कहना है कि नवरात्रि जो आते हैं उनसे ही यहाँ दुकानदारी होती है। और इस समय जो महंगाई है, किसानों के काम चल रहा है, किसानों की धान की कटाई चल रही है और कहीं ना कहीं तो उसका भी असर पड़ सकता है। देखिए मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, भैया हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से देखते हैं नवरात्रों को। क्या नाम भैया? मेरा नाम सतीश है जी। क्या काम करते हो? जी ये पूजा पाठ का, पोशाक का, गोपाल जी का, माता का श्रृंगार का मेरा काम है। अच्छा, क्या लगता है अब की बात, जैसे कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं तो किस तरह की तैयारी दुकानदारों के द्वारा की जा रही है और क्या उम्मीद लग रही है दुकानदारों को? देखिए तैयारी हम जोर शोर से करते हैं। सिद्धपीठ माता का मंदिर है, यहाँ पूरे भारतवर्ष से यात्री आते हैं। और तैयारियों के साथ साथ थोड़ी निराशा ये है कि थोड़ा महंगाई का दौर है, महंगाई है और किसानों का जो धान की कटाई है उसकी भी तैयारी, कटाई बिल्कुल नज़दीक है। किसान अपने खेतों में लगे हुए हैं, इससे थोड़ा दुकानदारी पर फर्क पड़े। अच्छा, कहाँ के श्रद्धालु आते हैं? बताते हैं कि अन्य राज्यों के भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं और काफी जिलों के श्रद्धालु आते हैं। यहाँ ये सिद्धपीठ माता का मंदिर है, ये सर्वमंगला मंगला देवी बेलोन भवानी का मंदिर है। ये यहाँ पूरे भारतवर्ष से इसकी मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से यहाँ यात्री आते हैं, बहुत अच्छी सुविधा है, प्रशासन की भी अच्छी सुविधा है और सिद्धपीठ मंदिर है, यहाँ सब जगह से यात्री आते हैं। तो क्या लगता है दुकानदारी पे महंगाई का असर पड़ सकता है? जैसे कि आपकी बात करें, अगर देखिए ये माता रानी का सारा श्रृंगार का सामान है, अगर बात किया ये तमाम चूड़ियाँ हैं, इस तरह के जो माता रानी के तुमने नए नए जो श्रृंगार के जो सामान है वो सजा कर रख रखे हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार क्या सामान पिछली साल की अपेक्षा महंगा मिला है आपको? जी महंगाई है, महंगाई की वजह से थोड़ा कस्टमर जो है निराश है और महंगाई से इससे हम दुकानदार भाइयों पे, सभी व्यापारियों पे इसका फर्क पड़ेगा और महंगाई की वजह से थोड़ी सेल भी कम है। अच्छा, पिछली बार अगर थाली की बात करें तो पिछली बार थाली कितने की थी, नारियल कितने का था? इस तरह से अगर बात देखा जाए तो क्या लगता है? पिछली बार सर नारियल जो था वो 22 रुपये का था होलसेल में, हरा नारियल, और वो 30-31 रुपये की थाली बिक जाती थी पूजा की। आज 42 रुपये का 1 पीस नारियल है, 1 पीस हरा नारियल, जो आज 50 रुपये की थाली है, जिसमें कि पूरे चुन्नी, श्रृंगार का सामान, प्रसाद, सारी चीज़ें हैं थाली में। तो महंगाई है, इसलिए सब थोड़ी निराशा हाथ लगेगी कस्टमरों के, दुकानदारों, व्यापार भाइयों के लिए, व्यापारियों के लिए, दुकानदारों के लिए मुनाफा थोड़ा कम होगा, इससे निराशा। अच्छा, लेकिन माता रानी के नवरात्रों को लेकर खुशी भी है क्या? खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम बड़े खुशनसीब हैं जो माँ भगवती के दरबार में बैठे हुए हैं और यहाँ हमें जन्म मिला है। हमें बस यही सौभाग्य है कि मैया के दरबार में ऐसे ही बैठे रहें। अच्छा, देखिए अगर बात की जाए लगातार श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं का जो कहीं ना कहीं जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को ये उम्मीद लग रही है कि अब की बार जो नवरात्रि आए, देखिए अगर सबसे पहले दादा से बात करें, दादा माता रानी के दरबार में आए, जी कैसी खुशी है? अरे अपार खुशी है, इससे बड़ा निधि कहाँ मिल सकती है। मैया के दर्शन होंगे, बाबा के दर्शन होंगे। कितनी दूर से आए दादा? हम हाथों से आए हैं लगभग 100 किलोमीटर। अच्छा, दुकानदारों का जो कहना है वो कहना है कि अब की बार कहीं ना कहीं जो महंगाई का असर दुकानों पर पड़ सकता है, क्योंकि दुकानदारों को जो थाली की बात करें, पूजा की थाली की, जो हर बार 31 रुपये की मिलती थी, अब की बार वो 51 रुपये की, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ेगा। हाँ, इसका दर्शनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, फिर भी मानते हैं कि वो उसका महंगाई का असर तो पड़ेगा। महंगा तो है ही है, ये तो है ही है, मगर फिर जो यात्री आते हैं उनके लिए तो फिर वो खर्चा कितना भी हो वो करता है। नहीं, जिस तरह से श्रद्धालु जो आते हैं उनको एक आस्था होती है, कोई रुपये काम 30 रुपये में होता था, वो 50 रुपये में हो रहा था। वो 50 रुपये में हो रहा है, मगर वो श्रद्धा ऐसी है कि वो 20 रुपये और खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी है। हाँ खुशी है, कोई बात नहीं है, महंगाई तो है ही फिर भी। देखिए श्रद्धालु भी मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद हैं। दुकानदारों का जो कहना है वो ये कहना है कि इस बार कहीं ना कहीं जो थाली 30 रुपये की मिलती थी, 31 रुपये की, वो थाली अब की बार 51 रुपये की है।
तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी दुकानदार कहीं ना कहीं चिंतित है कि महंगाई का असर पड़ सकता है। अगर बात की जाए जिस तरह से किसानों की, तो किसानों का, दुकानदारों का यह भी कहना है कि इस बार जो किसानों का कहीं ना कहीं धान का जो काम चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं दुकानदारी पर असर है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में और श्रद्धालुओं में कहीं ना खुशी भी है, क्योंकि तमाम जो श्रद्धालु हैं और जो जनता के जो लोग हैं और भक्त हैं वो माता के नवरात्रों का काफ़ी समय से इंतजार करते हैं। चाहे देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, तमाम किन्नर, तमाम देवी देवता सब माता रानी के दर्शनों नवरात्रों का इंतजार करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि कब माता रानी के नवरात्रे हैं और कब माता रानी का व्रत रखें। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं महंगाई के साथ साथ लोगों को चिंता भी है और लोगों को खुशी भी है। अब देखना यह होगा कि माता रानी सभी भक्तों पर क्या कृपा करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लोगों को कहीं ना कहीं माता के नवरात्रों को लेकर बहुत ही खुशी दिखाई दे रही है। अनिल मीणा, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।